Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कुछ एपिसोड पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हमने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से हमारी जो पुलिस विभाग के पुलिस कर्मचारी हैं और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर वे जगह जगह बैरिकेड्स लगा के इस तरीके से गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई भी अवैध तरीके से जो है अनऑथराइज्ड कैश मनी या तो फिर शराब की बोतलें तो नहीं लेके जा रहे हैं। चाहे वो कम मात्रा में हो या बड़ी मात्रा में हो, अगर वो अनऑथराइज्ड है, अवैध है, तो फिर उनको पकड़ा जा रहा है और उनको सीज़ किया जा रहा है और साथ में सीजर कॉपी भी उनको दी जा रही है। और मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी आप लोगों को बताया था कि ये जो चेकिंग है ये रैंडमली कहीं पर भी हो जा रहा है। तो तमाम द्वीपवासियों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि कृपया अगर आप अपने साथ ज़्यादा मात्रा में पैसे लेके जा रहे हो, कैश, और अगर आपके पास शराब की बोतलें हैं आपकी गाड़ियों में या आपके हाथ में, आपके बैग में, तो उसकी बिल ज़रूर आप रखिएगा ताकि उसे अवैध ना माना जाए और उसको सीज़ ना किया जाए। लेकिन एक सर्टेन अमाउंट होता है, उसके ऊपर अगर कैरी किया जाएगा जो कानून के तहत गलत है तो फिर उसको डेफिनेटली सीज़ किया जाएगा। तो वही चेकिंग यहाँ पे चल रही है क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि अभी जो है चुनावी माहौल है और ऐसा माना जाता है, सुना जाता है, देखा गया है कि इस समय में जो है लोगों को लुभाने के लिए कई सारी राजनीतिक पार्टियां कहिए या फिर जो प्रत्याशी हैं लोगों को लुभाने के लिए शराब की बोतलें देते हैं ताकि वे उनके लिए वोट करें या उनको पैसे दिए जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को नियंत्रण रखने के लिए ताकि ऐसी कोई भी गतिविधि जो है हमारे द्वीपों में ना हो, इस पर काबू पाने के लिए हमारी पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है और हर किसी की गाड़ियों को यहाँ पे रात बेरात दिन दहाड़े चेक किया जा रहा है।
इसकी कोई तय निश्चित जगह नहीं है। कहीं पर भी ये जो टीम है ये जाते हैं और ये चेकिंग करना शुरू करते हैं। तो फिर हम आप सब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि कृपया करके आप जो है ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ में हिस्सेदार ना बनिए। हम हमारे सीआरपीएफ के जवान, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान और हमारी अंडमान निकोबार पुलिस के तमाम कर्मचारियों को धन्यवाद करते हैं जो दिन रात सुबह शाम जो है जी जान लगाकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस बार जो है लोकसभा इलेक्शन में अंडमान निकोबार में किसी भी तरीके की गलत गतिविधि ना हो। इन पर नियंत्रण पाने के लिए ये स्ट्रिक्ट चेकिंग की जा रही है। साथ ही सीआरपीएफ के जवान भी है, बंदूकधारी जवान खड़े हैं, आप देख रहे हो, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो उस पर काबू पाने के लिए भी सीआरपीएफ जवान और हमारे पुलिसकर्मी हर वक्त जो है यहाँ पे तैनात खड़े हैं। तो हम आप सबसे भी ये फिर गुजारिश करेंगे कि कृपया जब आपको रोका जाता है तो आप पहले से ही अपनी गाड़ी की जो गति है उसको धीमी कर लें, आराम से इनके पास रुकें और अपनी गाड़ी की चेकिंग कराने दें ताकि उन्हें भी तसल्ली हो जाए और आप भी आराम से वहां से पार हो पाएं। अभी तक जो है कई लाख रुपए, जैसे हमारे एसपी मैम ने भी बताया था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुछ लाख रुपए सीज किए गए हैं और कुछ शराब की बोतलें भी पाई गई है। ऐसी चेकिंग्स में ऐसी और घटनाएं ना हो, इस पर काबू पाने के लिए हमारी पुलिस और हमारी सीआरपीएफ की जवान जो है दिन रात हर जगह अंडमान निकोबार के कोने कोने पर तैनात है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सीआरपीएफ की जो 10 टीम यहाँ पर तैनात की गई है पूरे अंडमान निकोबार में, और ये जो है पूरी मुस्तैदी के साथ ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार जो है लोकसभा इलेक्शन 2024 जिसका जो चुनावी तारीख है पहले चरण में 19 अप्रैल को है, तब तक ऐसी किसी भी एक्टिविटी को कामयाब ना होने दे, उसके लिए ये जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अपनी नींद हराम करके अपना पूरी मुस्तैदी के साथ ये यहाँ पे ड्यूटी निभाते हैं ताकि हमारा जो इलेक्शन हो वो बहुत फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो, पूरी पारदर्शिता के साथ हो और सही तरीके से हो, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। हम प्रशासन को भी धन्यवाद करेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी यहाँ पे जो है चेकिंग रूटीन लगाई है कि जगह जगह पर इस तरीके से बैरिकेड्स डालकर चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हो कि कई सारी जितनी भी गाड़ियाँ आज ओगरा ब्राज जंक्शन से पार हो रही हैं उनको जो है चेक किया जा रहा है, उनके जो बैग्स हैं उनको चेक किए जा रहे हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो यह भी देख रहे हैं कि कहीं कोई ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहा है या रैश ड्राइविंग तो नहीं कर रहा है। सारी चीज़ों पर जो है पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा। हम सब भी यही चाहते हैं कि हमारा जो चुनाव है वो पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ और सही तरीके से हो। उसी को सुनिश्चित करने के लिए हमारे पुलिसकर्मी और हमारे सीआरपीएफ के जवान भी जो हैं पूरी निष्ठा के साथ जो है अपनी ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे, जिनको हम धन्यवाद करते हैं। उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान होता है चुनावों के समय में। हम सिर्फ ये ना समझे कि हमारे जो नेता होते हैं उनके भाषण, उनके बोलने, उनके प्रचार प्रसार, रैलियाँ, सिर्फ इसी से चुनाव सक्सेस होते हैं, बिल्कुल नहीं। हर वो विभाग जिनकी इसमें भागीदारी होती है उन सब के ज़रिए ही एक चुनाव जो है कामयाब चुनाव होता है। फिर चाहे वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्वीप के तहत जिस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, गली मोहल्ले जाकर स्वीप के जो स्टाफ हैं वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि चुनाव के करना, मतदान करना कितना ज़रूरी है। नुक्कड़ नाटक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जगह जगह पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराई जा रही है स्वीप की तरफ से, ताकि लोगों को बता सके, लोगों को लुभा सके कि आप आए, आप 18 बरस के ऊपर हो गए हो, ये आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप मतदान करें। जैसा मैंने कहा कि सबकी भागीदारी होती है, एक सफल चुनाव होने के पीछे सबकी भागीदारी होती है। उसी तरीके से हमारे ये जो सीआरपीएफ और पुलिस के जवान दिन रात जो इस तरीके से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, इनका भी एक अहम किरदार होता है एक कामयाब चुनाव होने में। तो हम जो है हमारे तमाम अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों से ये गुजारिश करते हैं कि कृपया सबका सहयोग दें। हमारे पुलिसकर्मी जो हमारी ही भलाई के लिए, एक अच्छे बेहतर चुनाव के लिए दिन रात यहाँ पे
अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, आप भी उनका साथ दीजिए। आप भी देखिए कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसी कोई भी जानकारी मिलती है कि किसी ने बहुत सारा शराब या पैसे जमा कर रखे हैं, तो कृपया करके 112 पर आप जो है कॉल करके इसकी जानकारी आप ज़रूर दें और एक अच्छे नागरिक होने का अपना फ़र्ज़ निभाएं, क्योंकि ऐसी गतिविधियों को कंट्रोल करना सिर्फ पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों का ही नहीं है, बल्कि हम आम नागरिक का भी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में हमारी चुनी हुई सरकार आए, एक सफल चुनाव के ज़रिए से चुनी हुई सरकार आए, तो फिर यह हमारा भी दायित्व बनता है कि हम जो है ऐसी किसी भी तरह की गलत गतिविधि जिसकी हमें जानकारी मिलती है, हम उसकी सूचना जो है हमारे पुलिस कर्मियों को दें। तो और आपकी पहचान है उसको पूरी तरीके से गुप्त रखी जाएगी और आपके दिए हुए सूचना पर पूरी सख्ती से कार्रवाई भी की जाएगी। तो आपको अगर ऐसी किसी भी जानकारी का पता चलता है तो आप 112 पर अवश्य जानकारी दें। देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ना सिर्फ कैश और अल्कोहल की चेकिंग हो रही है, बल्कि यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी वाहन चालक ने, फिर चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया 6 पहिया चालक हो, कहीं वे नशे की हालत में तो नहीं है। तो ड्रिंक एंड ड्राइव केस को भी यहाँ पे देखा जा रहा है, उसकी भी चेकिंग की जा रही है, जिसके लिए हम पुलिस कर्मियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस वक्त हम जो है ओगराब्राज जंक्शन में खड़े हैं, जहाँ पर आप जानते हैं कि एक रास्ता फरारगंज की तरफ जाता है ATR रोड और दूसरा जो है मीठाखाड़ी नमूनाघर डंडस पॉइंट की तरफ जाता है। ठीक इसी जंक्शन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ओगराब्राज पुलिस स्टेशन के SHO देव पाठक सर, उनके साथ उनके पुलिसकर्मी और साथ में कई सारे जो CRPF के जवान हैं वो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यहाँ से कोई भी गाड़ी जो है पार हो रही है उसको अच्छी तरीके से चेक किया जाए और उसमें अगर किसी भी प्रकार की अवैध चीज़ मिलती है, यानी कि खासकर शराब की बोतलें अधिक मात्रा में जो बिना बिल के हो या फिर बहुत सारा कैश जो इन चुनावों के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसकी रोकथाम के लिए यहाँ पे जो है हमारे पुलिसकर्मी और CRPF के जवान ड्यूटी कर रहे हैं। साथ ही जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि यह भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी वाहन चालक ने शराब तो नहीं पी है, शराब पीकर कोई गाड़ी तो नहीं चला रहा है, ये भी चेकिंग की जा रही है। अंत में हम आप सबसे यही गुजारिश करेंगे कि कृपया हमारे जहां पर भी बैरिकेड्स लगे होते हैं तो वहां पर आप भी अपने तरफ से पूरी तरीके से सहयोग करें, हमारे पुलिस कर्मियों का साथ दें। मैं ये कहना चाहता हूं कि 19 अप्रैल हमारे द्वीपों में पहले चरण में जो चुनाव होने वाले हैं उस पे आप सब जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अगर आप 18 बरस के हैं या 18 बरस से ऊपर है तो फिर ये आप इसको अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें और नज़दीकी मतदान केंद्र में जाएं और मतदान ज़रूर करें। आपका एक एक वोट तय करेगा कि अगली सरकार किसकी होने वाली है। कभी कभी आपने सुना होगा कि एक वोट के वजह से एक प्रत्याशी हार जाता है, हो सकता है कि वो आप ही का प्रत्याशी हो जिसे आप चाहते थे, और कभी कभी एक मतदान, एक वोटिंग के वजह से एक ऐसा प्रत्याशी जीत जाता है जिसे आप पसंद नहीं करते हो सकता है वो एक वोट थी वो आप थे, आपने वो वोटिंग नहीं की थी, आपने उस दिन है मतदान केंद्र जाकर अपना मत नहीं दिया था। तो इसकी गंभीरता को आप समझिए और इसे अपनी जिम्मेदारी समझिए कि आप जो है 19 अप्रैल को अपने घर से निकलेंगे और एक पर्व की तरह, जिस तरीके से हम अपने त्योहारों में नहा धो कर पूजा पाठ करते हैं और उसे खुशियां मनाते हैं, तो ये जो चुनाव होने वाले हैं 2024 इलेक्शन, ये इसको भी आप किसी पर्व से कम ना समझे। तभी इसका टाइटल भी दिया हुआ है चुनाव का पर्व देश का गर्व। बेशक ये किसी त्योहार से कम नहीं है, तो इसको आप भी उतनी ही गंभीरता से ले जिस तरीके से हम त्योहार मनाते हैं। और ये सुनिश्चित करिए कि 19 अप्रैल को आप जो है हर सूरत में तैयार होकर जाएंगे और अपने साथ अपने आसपास जितने भी लोग 18 बरस या उसके ऊपर हैं उनको साथ लेकर जाएंगे और मतदान ज़रूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।